हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इससे पहले के जो वीडियोस है चैप्टर 1 से लेकर आपके चैप्टर 6 तक की, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और प्लस क्लास 9 की प्ले लिस्ट की लिंक जो है मैंने आई बटन पर भी अपलोड कर दिया, वहाँ से आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स ऑफ पी क्यू एंड की आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो डैट ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन और ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले दो फिगर हम लोग को गिवन है, जिसमें एक ट्रायंगल का ए बी सी है, दूसरा पी क्यू आर है, और इसमें ए बी और बी सी जो लाइन है, बी सी साइड्स है उनकी, एंड मीडियन क्या है, ए एम है। तो स्टूडेंट समझिए कि मीडियन होता क्या है। अगर जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, उसकी अगर एक लाइन क्या है, जैसे मीडियन है, ये वाली लाइन आपकी, इसको हम लोग ग्रीन से बोल देते हैं मीडियन। अगर ये वाली लाइन ग्रीन वाली मीडियन है, तो मीडियन क्या करेगा, उन दोनों साइड्स को क्या करेगा, इक्वल डिवाइड करेगा, ठीक है, इक्वल साइड में डिवाइड करेगा, मतलब बांटेगा। तो उसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि मीडियन का लिख लेंगे पहले कि इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें क्या है आपका ए एम इज़ द मीडियन, ए एम इज़ द मीडियन, ठीक। अब ए एम जब है मीडियन है, मतलब ए एम जो है वो इन दोनों लाइन को, मतलब बी एम और सी एम को आपस में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी एम इजकल टू हाफ ऑफ बी सी। क्यों? क्योंकि ये जो बी एम लाइन है, यहाँ पे जो बी एम लाइन है वो एक्चुअल में बी सी का हाफ ही तो है, क्योंकि बी एम और सी एम दोनों बराबर हैं। तो हम लोग ये वाली बी एम वाली लाइन जो कर देंगे, वो क्या कर देंगे, हाफ ऑफ बी सी कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एन इज़ द मीडियन, पी एन मीडियन गिवन है, तो वहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एन इज़ द मीडियन। तो वहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एन इजकल टू हाफ ऑफ क्यू आर। सेम है जैसे पहले ट्रायंगल में किया। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो क्यू आर लाइन है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्यू एन जो लाइन होगी वो क्यू आर का हाफ होगी, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हम लोग की बी सी और क्यू आर जो है दोनों इक्वल हैं। इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, तब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन में कि ये जो आपकी बी सी लाइन है, बी सी लाइन जो है वो आपके क्यू आर के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे बी सी इजकल टू क्यू आर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक। अब बी सी इजकल टू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं, हाफ हाफ इधर मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों में, दोनों तरफ, तो हाफ बी सी इजकल टू हाफ क्यू आर हो सकता है। अब आगे हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी के बराबर कितना है आपका, बी एम है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी एम, और हाफ क्यू आर के बराबर क्या है आपका, क्यू एन, तो हम लोग लिखेंगे क्यू एन। तो इस तरीके से क्या हुआ, बी एम बराबर क्यू एन हम लोग का यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसी का हम लोग यूज़ करेंगे इन दोनों फिगर्स में, जो आपका पहला पार्ट है कि ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक। और सेकंड पार्ट क्या करना है इसका, सेकंड पार्ट हम लोग का है कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सेकंड सॉल्व कर लेंगे तो उसका एक एंगल हमें फर्स्ट वाले पार्ट में ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखिए लिखेंगे
कि इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं जिससे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने में इजी पड़ जाए। तो हम लोग का ये कौन सा ट्रायंगल होगा आपका, ये ए वाला ट्रायंगल, ये आपका ए बी एम, इसको यहाँ पे डैश कर देते हैं, ठीक, ए बी एम हो गया। और ये आपका पी क्यू एन हो गया, ठीक है। ये आपके तीनों ट्रायंगल, ये आपके दोनों ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। एक ए बी एम और एक पी क्यू एन। अब देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ए बी बराबर पी क्यू जो गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी इजकल टू पी क्यू, ठीक, जो क्या है गिवन है आपका क्वेश्चन में। दूसरा क्या इक्वल है, बी एम बराबर क्यू एन, या आप पहले नोट कर लें ए एम बराबर पी एन, ए एम बराबर पी एन जो क्या गिवन है, ठीक। और तीसरा क्या है, बी एम बराबर क्यू एन, जो हम लोगों ने अबव प्रूफ किया है। कहाँ से, बी एम बराबर क्यू एन, ये देखिए ये हम लोगों ने बी एम बराबर क्यू एन अभी मीडियन से प्रूफ कर लिया। तो देखिए अब ये तीनों क्या है, साइड 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 है। तो हम लोग ट्रायंगल को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाई किससे, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी, ठीक। अब हम लोग करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर जैसे ए बी एम और पी क्यू एन क्या दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो एंगल बी हुआ है और एंगल क्यू है, इस दोनों को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं बाई सिंप्लिसिटी से। तो हम लिखेंगे एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू ब्रैकेट में बाई सिंप्लिसिटी। इसी का हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए, इसी वजह से हम लोगों ने पहले सेकंड को सॉल्व किया। तो देखिए फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग का फर्स्ट वाला सॉल्व करना है ट्रायंगल ए बी एम और ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। अब देखिए पहले तो इसको हम लोग साफ करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का ए बी सी ट्रायंगल कौन सा होगा, ए बी सी, आपका ए वाला, बी वाला और ये सी वाला यहाँ तक, और पी क्यू आर जो हो गया ये आपका पी और क्यू आर। तो इसमें देखिए क्या क्या नोट कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इसमें नोट कर सकते हैं हम लोग एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू जो हमने एबव प्रूफ किया, तो लिख लेंगे एबव। और ए बी बराबर पी क्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग लिखेंगे ए बी इजकल टू पी क्यू ब्रैकेट में गिवन। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बी सी बराबर क्यू आर, बी सी इजकल टू क्यू आर। ये भी हम लोग का क्या है क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी क्या हो गया आपका गिवन हो गया। अब देखिए आपकी क्या मिल रही, दो साइड मिल रही है, दो ये साइड मिल रही है, एक क्या मिल रहा है एंगल मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कॉन्ग्रेंट लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड कॉन्ग्रेंस, ठीक। बाई साइड एंगल, साइड से इसको हम लोग कॉन्ग्रेंस प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव डैट की ट्राइंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और जिस ट्राइंगल में बी और सी एफ क्या होंगे, टू इक्वल एल्टीट्यूड होंगे। तो हम लोग बना देते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले। ये आपका ट्राइंगल बन गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें बी और सी एफ क्या है, आपके एल्टीट्यूड है इक्वल। तो यहाँ से बी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बी से इधर ये लाइन ड्रॉ हो गई, और इसी के सामने से सी से इधर ड्रॉ हो गई।
तो ये आपका क्या है, बी ई, सॉरी हाँ बी ई है, तो ये आपकी बी ई हो गई और ये क्या हो गई, सी एफ हो गई, सॉरी सी एफ। ये दोनों इक्वल हैं, ठीक, तो इक्वल का साइन बना देते हैं। और प्लस एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड होगा तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री अंदर की तरफ कर देते हैं, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट फिगर हो गया। तो इसमें हम लोग को प्रूफ ये करना है कि ये ट्राइंगल जो है वो ए बी सी आइसोसेलेस है। अब आइसोसेलेस जब होगा तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और इसमें यूज़ क्या करना है, आर एच एस कॉन्ग्रेस यूज़ करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने एल्टीट्यूड बनाया, तो ये आपका ये बी एफ सी जो है, बी एफ सी और बी ई सी दोनों एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस पहले लिख लेते हैं कि सिंस बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी जो है ए सी के परपेंडिकुलर है, एंड सी एफ जो है परपेंडिकुलर किसके हैं, ए बी के, ठीक। ये यहाँ तक कर लिया। अब बी सी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। लिखेंगे बी ई सी, जैसे लिखते हैं ट्रायंगल बी ई सी इज अ राइट ट्रायंगल। जब ये राइट ट्रायंगल हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली लिखेंगे, ये आपका ग्रीन से लिख देते हैं, हाँ यहीं पे सिमिलरली लिखेंगे एंगल सी एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक, डैश लगाएंगे। क्या क्या इक्वल है, सबसे पहले तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर बी या बी बराबर सी एफ, क्योंकि दोनों इक्वल एल्टीट्यूड थे। तो बी बराबर सी एफ हो गया, ठीक, ये आपका गिवन है। और क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री एंगल गिवन है, तो हम लिखेंगे बी ई सी इक्वल टू सी एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन है हम लोग का, एक तो बेस सेम है, बी सी बराबर सी बी, तो हम लोग लिखेंगे बी सी इक्वल टू सी बी। और ये जो आपका बेस होगा ये क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज होगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉमन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये आपका बी सी जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा दोनों के सामने। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक तो राइट एंगल मिल रहा है 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल रहा है और अदर साइड मिल रही है। तो ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आर एच एस से। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एफ बी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। अब देखिए जब बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी दोनों बराबर हो गए, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो ये वाला एंगल जो होना है ये आपका कौन सा हो गया, बी सी ई वाला एंगल, ये वाला है ग्रीन वाला एंगल, और ये आपका रेड वाला एंगल। दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी उनके आमने सामने की जो साइड है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बाई सी पी सी टी हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल सी बी एफ बाई सी पी सी टी। अब दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो देखिए जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखिए जब बी सी ई और आपका सी बी एफ दोनों एंगल क्या हैं, सेम है, तो इनको हम लोग कॉल क्या करें, अगर जैसे इसको हम लोग ये भी बुलाते हैं कि जैसे सी बी ए है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सी बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक।
CBF को CBA भी बोल सकते हैं, और इधर ये आपका जो BCE था इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, BCA बोल सकते हैं। तो लिख लेंगे कि एंगल BCA बराबर एंगल CBA। जब दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे कि AB इजकल टू AC। क्यों AB बराबर AC हो जाएगा, लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख लेंगे कि देयरफॉर ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB बराबर AC गिवन है। हम लोग को ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो डैट कि एंगल B बराबर एंगल C। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे बढ़िया सा। तो ये हम लोग बनाते हैं फिगर, और हाँ ये आपका ABC हो गया फिगर। ठीक, A B और C, और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, AB लाइन, AP सॉरी। तो A से लाइन होगी और ये परपेंडिकुलर इस पे लाइन ड्रॉ हो गई। अब जो AP परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी तो इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसको AP बोल देते हैं, AP सॉरी, हाँ AP। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल C क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। इसको प्रूफ करना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। जब देखिए इधर एंगल इक्वल है 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री एंगल इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC। कौन कौन सा है, ABP ट्रायंगल लिया, सॉरी ACP लेना चाहिए, हाँ क्योंकि ABP लिया है तो इधर ACP। ठीक, ACP ट्रायंगल ले लिया। तो इसमें हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे कि एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री जो गिवन है। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, AB आइसोसेलेस था तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AB बराबर AC जो भी गिवन है क्वेश्चन में, और AP लाइन क्या है, दोनों कॉमन है। तो AP इक्वल टू AP जो क्या है आपकी कॉमन है। ठीक, तो ये आपका ट्रायंगल कैसे इक्वल हो रहा है, ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस से इक्वल हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये हो गई 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का जो लाइन होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो जब ये RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा, एंगल B बराबर एंगल C बाई CPCT। तो लिखेंगे सो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी फिनिश कर दिया। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हों, और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैंने जो भी वीडियोस डालूँ वो आप लोग क्या कर सकें, देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय।